आपके पास बिजनेस है, छोटा बिजनेस हो या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, छोटा बिजनेस हो या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन आपके पास सिबिल नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो भी आप लोन ले सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप SBI बैंक से 50,000 तक का लोन कैसे ले सकते हो, वो भी आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, बिजनेस प्रूफ, खुद का प्रॉपर्टी, कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। देखते हैं वीडियो में कौन कौन सी चीज चाहिए और कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना टाइम लगता है और अप्लाई करने में क्या क्या दिक्कत आती है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बात करेंगे प्रैक्टिकल इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखें, वीडियो के बीच में आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, जहां से आपका अप्रूवल आने का चांस बढ़ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं SBI ई मुद्रा क्या है। SBI ई मुद्रा लोन एक सरकारी स्कीम है जो छोटे उद्यम के लिए, जो शिशु उद्यम होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले के लिए इनिशियल फंड की जरूरत होती है, उसके लिए हेल्प करते हैं। मुद्रा लोन की बात करो तो 3 कैटेगरी आती है। उसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है शिशु, जो आपको 50,000 तक का लोन दे सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके पास बिजनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिजनेस का कोई इनकम प्रूफ नहीं है, बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग ले सकते हैं, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो ले सकते हैं। बैंक में भी हो सकती है, लेकिन अभी जो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर वो सिर्फ SBI के लिए ही बात हम करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए SBI बैंक में 6 महीना पुराना। नया अकाउंट ओपन किया है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे, छोटा मोटा थोड़ा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और बैंक में KYC अपडेट होना चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है लोन का, तो भी आपको मिल सकता है, आसानी से अप्रूवल आ सकता है। ये था बेसिक रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए जिसमें चेक होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई करने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक है, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कैसे प्रोसेस करना है मोबाइल स्क्रीन पे। तो मेरी मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ, जहां से मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये आप लिंक ओपन करेंगे तो SBI ई मुद्रा का पेज ओपन होगा, जहां से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा आपको कंडीशन भी देगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी में भी कुछ कंडीशन है जो मैंने वीडियो में आगे बताया था, वैसे ही कंडीशन है। तो नॉर्मल सा कंडीशन है कि 50,000 तक का लोन को आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से नीचे जो क्लिक है ऑप्शन है, वहां से आपको क्लिक करना है। करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। वो नंबर एंटर करना है जो आपका बैंक अकाउंट में जुड़ा हुआ है। अगर दूसरे नंबर से प्रोसेस करेंगे तो लास्ट में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है बैंक में जो रजिस्टर्ड है वही नंबर से प्रोसेस करना है। कैप्चा एंटर करना है, सेंड करेंगे तो 4 डिजिट का OTP जाएगा, जो OTP आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको यस करना है आधार कार्ड पे। यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार नंबर लिखना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। 6 डिजिट का OTP आएगा। जैसे एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। देखो, अगर आपका बैंक में KYC अपडेट नहीं है, दूसरा कोई नंबर है जो एक्टिव नहीं है, ऐसा कोई होगा तो भी केस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान रखें कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर लिखना है जो आपका ऑलरेडी अकाउंट है, और यहाँ पे आपको अमाउंट में 50,000 ही लिखना है। अगर ज़्यादा लिखेंगे तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है और लोन नहीं हो सकता। तो 50,000 का ही लोन के लिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे आपको एजुकेशन टाइप करना है, घर खुद का कि भाड़े का, खुद का है तो खुद का लिखना है। मंथली इनकम आपको यहाँ पे लिख देना है 1,52,000, 1,50,000, जो आपकी इनकम है वो लिखना है। पे आएगा बिजनेस डिटेल। यहाँ पे बिजनेस डिटेल में आपको बिजनेस का नाम लिखना है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो जो भी नाम लिखना है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको बिजनेस का नाम लिखना है। क्या बिजनेस है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, वो लिखना है। और उसके बाद आपको बिजनेस कब से स्टार्ट किया है या कब से स्टार्ट करने वाले हो उसका लिखना है। जनरली 2 साल पुराना लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपको बिजनेस का एड्रेस लिखना है, पिन कोड नंबर, उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, जैसे कोई लारी वाला है, कोई ऐसी रेकड़ी वाला है, कोई पानीपुरी वाला है, तो उसके लिए कोई प्रूफ नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है, जो भी आपका घर का एड्रेस है वो डाल सकते हो, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
फिर उसके बाद आपको बिजनेस का कैटेगरी लिखना है, क्या बिजनेस है आपका, फूड का है तो फूड के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालना होगा, मिनिमम 150 कैरेक्टर का आपको लिखना है। उसके बाद आपको अगर डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, फूड लाइसेंस, जीएसटी, उद्यम, तो ही आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद आपको मंथली एवरेज सेल्स कितना है वो लिखना है, जो आपका एक्चुअली सेल होता है सालाना वो लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स क्रेडिट टू बैंक, मतलब कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन बैंक में कितना आ रहा है। ज़्यादातर लोगों का बिजनेस कैश में होता है, तो बैंक में लेन देन बहुत कम होती है, तो उसके लिए जो बैंक में होता है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच होगा और यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे क्या आता है वो देखो, यहाँ पे 2 से 3 प्रॉब्लम आ सकता है। अगर सबमिट करते हो तो कुछ एरर आती है एपीआई का, तो उसका मतलब आपने जो डिटेल्स फिल किया है इनकम, उसमें कोई मैच नहीं हो रहा है। शायद स्टार्टिंग डेट ज़्यादा डाल दिया है, कम डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। इनकम ज़्यादा कम डाला हुआ है। दूसरा है यहाँ पे एपीआई समरी आ रहा है, तो मतलब कुछ सर्वर इशू होता है तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। आपके केवाईसी में डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, ऐसा कोई भी बैंकिंग का इशू होगा ना, तो यहाँ पे लिखेगा क्लियरली योर रिकॉर्ड नॉट मैच विथ बैंक रिकॉर्ड, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। केस कब आगे बढ़ेगा, ऐसा ही आपको अप्रूव आएगा तो ही आपका केस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका केस अप्रूव होगा तो ऐसे आपके स्क्रीन दिखेगा कि मतलब आपका केस अप्रूव है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने का है, तो मैंने ऑलरेडी आगे बताया हुआ है कि 60 महीने का लोन है और 1122 का ईएम आता है। एग्री हो, कंटिन्यू करना है। आपको वापस एक ओटीपी आएगा, कैप्चा डालने के बाद वो ओटीपी एंटर करना है। दोस्तों अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और जरूर कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे ही ओटीपी एंटर करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया, जो आपका सैंक्शन ऑलरेडी हो गया है, तो ये आपका एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आप इन फ्यूचर जब रीड करना हो तो रीड कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्री करना है। उसके बाद आपको ओटीपी से एग्रीमेंट साइन करना है। तो साइन के लिए भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरा डिजिटल प्रोसेस है। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है 12 डिजिट का। उसके बाद कंटिन्यू करना है, तो आपको ओटीपी जाएगा आधार कार्ड नंबर लिंक जो है उस पर। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका ई साइन करेंगे ना, तो आपका एग्रीमेंट साइन हो गया। बस 5 से 10 सेकंड वेट करो, आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर प्रोसेस हो गया। 1 से 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बस इतना सा प्रोसेस है, हार्डली आपको 10 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये था प्रोसेस एसबीआई ई मुद्रा लोन। यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आपका अप्रूव आ रहा है और उसके बाद का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है उस पर आप हेल्प ले सकते हो। उसमें हमारी कंसल्टिंग फी लगती है। खुद प्रोसेस कर रहे हो किसी की हेल्प बिना, तो फ्री में कर सकते हो, क्योंकि हम अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपकी कंसल्टिंग फी जो है, हमारी नॉमिनल फी है, वो हम लेते हैं और हम पूरा गाइड करते हैं और प्रोसेस भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे हेल्प चाहिए, ये जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये था एसबीआई ई मुद्रा के बारे में। तो कैसा लगा कमेंट करिए। ऐसे ही नया इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।